मेरा नाम हरीश वर्मा है। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पढ़ाऊंगा मुहावरा। ये हिंदी ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, काफी विद्यार्थी ना मुहावरों और कहावत में अंतर नहीं समझ पाते। दोस्तों, इन दोनों टॉपिक में बहुत अंतर है। सबसे पहले मैं मुहावरा पढ़ाऊंगा, उसके बाद अगले वीडियो में कहावत पढ़ाऊंगा, ताकि आप सभी लोगों को दोनों में अंतर अच्छे से पता चल जाए। दोस्तों, आइए मैं पढ़ाता हूँ डिटेल मुहावरे के ऊपर। दोस्तों, मुहावरा हम आम बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं। कि एक उदाहरण दे देता हूँ। यार, मेरा आज काम कर करके मेरा अंग टूट गया। अंग टूट गया मतलब ये नहीं होता कि मेरा हड्डी टूट गया, नस टूट गया। अंग टूटने का मतलब क्या होता है? थक जाना। आई बात समझ में? ये बात हम नॉर्मली हम करते हैं अपने यार दोस्तों से, घर परिवार वालों से। तो हम इसका प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में करते हैं, ताकि हमारे वाक्य में, भाषाओं में सौंदर्यता बनी रहे, मतलब सुंदरता बनी रहती है अगर हम मुहावरा कहावत का यूज हम करते हैं तो इसी को ना अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं मुहावरा के ऊपर। क्वेश्चन एक न एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछता है दोस्तों, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, पीसीएस, जितने भी एग्जाम होते हैं, कभी ना कभी क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। दोस्तों, बहुत सारे मुहावरा और कहावत तो उदाहरण है सैकड़ों में। तो मैं आपको टॉप जो रहेगा ना, जो टॉप जो 20 मुहावरा, उसको मैं उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा। सभी को तो नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको समझने की तरीका बताऊंगा, ताकि आप एग्जाम हॉल में अच्छे से उसको पढ़कर समझ जाए कि इसका क्या मतलब होगा। आई बात समझ में? तो दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं मुहावरा। मुहावरा ना पूर्ण वाक्य नहीं है, यह वाक्यांश है। ठीक है, वाक्य हम इसका उदाहरण अच्छे से, ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, एक उदाहरण मैं दिया हूं कि पुलिस ने चोर को देखकर आग बबूला हो गया। तो इस वाक्य में कितने शब्द है? आइए मैं आपको पढ़ाता हूँ। पुलिस एक शब्द हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। तो इस पूरे वाक्य में ना 9 शब्द है। आई बात समझ? तो आग बबूला होना या हो गया, ये क्या हुआ? मुहावरा हुआ। तो आग बबूला ना 9 शब्द में से, टोटल तो 9 है, तो इसमें 1, 2, 3, 4, यानी कि 9 शब्द में से 4 शब्द ही मुहावरा है, मतलब वाक्य का एक अंश हुआ। अगर 9 का 9 शब्द मुहावरा होते तो वाक्य होते। आई बात समझ में? तो ये वाक्य का अंश होता है। आई बात समझ में? दोस्तों, इसका प्रयोग स्वतंत्र नहीं होता। स्वतंत्र नहीं होता का मतलब क्या होता है? हम आग बबूला हो गया, हम ऐसे शब्द का यूज नहीं करते। हम पुलिस ने चोर को देखकर आग बबूला हो गया, इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, तो इस मुहावरा के साथ ना ये अदर शब्द फिर वाक्य जुड़ा है। इसका प्रयोग हम स्वतंत्र हम नहीं करेंगे कि आग बबूला हो गया। तो कौन आग बबूला हो गया, ये प्रश्न उठेगा ना। तो हम आग बबूला हो गया, बस ये शब्द का, ये मुहावरा का यूज नहीं करेंगे। आई बात समझ में? आग बबूला को अच्छे से डिफाइन करने के लिए हमें और शब्द का यूज और वाक्य का यूज करना पड़ेगा। तो इसका प्रयोग ना स्वतंत्र नहीं होगा कि आग बबूला हो गया। आई बात समझ में? दोस्तों, तीसरी विशेषता है भाषा के सौंदर्य को बढ़ाता है। मैं आपको बता चुका हूँ, यह भाषा के सौंदर्य को बढ़ाता है। आई बात समझ में? हम इसको दूसरे तरीका से भी बोल सकते हैं कि पुलिस ने चोर को देखकर गुस्सा हो गया। ठीक है, गुस्सा हो गया। अगर इस गुस्सा हो गया की जगह हम आग बबूला मुहावरों का यूज करेंगे तो मजा आएगा, बोलने में, सुनने में भी मजा आएगा। ठीक है, पुलिस ने चोर को देखकर आग बबूला हो गया, ये बोलने में मजा आ रहा है। ठीक है, अर्थ तो वही निकलेगा, आग बबूला बोले या फिर गुस्सा हो गया बोले, मतलब वही है, लेकिन इसका प्रयोग करने से सौंदर्यता बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, यह विकारी शब्द होते हैं, ये काल, वचन और पुलिस के अनुसार बदलते हैं। आई बात समझ में? दोस्तों, 5वां विशेषता है, यह साहित्यकारों के लेखन में प्रयुक्त होता है। जितने भी लेखक, कविताएं हैं ना, जो कवि या कवित्री, वो अपने सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए अपने पुस्तकों का, अपने टॉपिक का सौंदर्य बढ़ाने के लिए मुहावरों कहावत का यूज करते हैं। दोस्तों, विकारी शब्द होने के बावजूद इसके मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, तो विकारी शब्द ये तो बदल सकते हैं, विकारी शब्द मतलब परिवर्तन होगा। ठीक है, आग बबूला परिवर्तन हो सकता है। ठीक है,
तो हम इसके मूल स्वरूप को बदलेंगे नहीं कि पेट काटना। पेट काटना को हम उदर काटना नहीं कहेंगे। आई बात समझ। पेट काटने का मतलब होता है कंजूसी करना। ठीक है, पेट काटने मतलब इसको पेट को नहीं काटेंगे, पेट काटने का मतलब होता है कंजूसी करना। आई बात समझ। तो हम उसको उदर काटना नहीं बोलेंगे क्योंकि पेट और उदर का मतलब ही सेम होता है, तो हम इसको उदर काटना नहीं बोलेंगे, पेट काटने को। आई बात समझ में। दोस्तों मैं आपके सामने कुछ उदाहरण पेश करूंगा ताकि आप सभी लोग अच्छे से रिलेट कर पाए कि इसका अर्थ क्या होता है मुहावरों का। ठीक है, मैं पहला उदाहरण है अंगार बनना। अंगार बनने का मतलब होता है लाल होना। ठीक है, आप इसको कैसे पहचानेंगे कि इस मुहावरों का अर्थ क्या होगा। अंगार आपने देखे ना, अंगार क्या होता है, लाल होता है, तो उसी से रिलेटेड होकर बनाएंगे। अंगार बनना मतलब होता है लाल होना। अंगार हमें नहीं बनना है, मतलब आग नहीं बनना है हमें। अंगार क्या होता है, लाल होता है ना, तो लाल मतलब होता है गुस्से से लाल होना होगा ना, ऐसे कि नहीं। ठीक है, अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है, समय पर धोखा देना। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों एक अनार 100 बीमार, मतलब आवश्यकता से अधिक। जैसे कि हम लोग CGPSC की तैयारी करते हैं तो मुश्किल से डिप्टी कलेक्टर का पद ना 10-15 रहेगा, तो और फॉर्म भरने वालों की संख्या लाखों में रहेगा, तो कम पोस्ट और चाहने वालों की संख्या अधिक। मतलब एक पंथ दो काज। एक मुहावरों का अर्थ क्या होगा, एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी करना। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं एक काम कर रहा हूँ सिर्फ पढ़ाने का, लेकिन मेरा यहाँ से 2 काम हो रहा है। या एक तो मेरा कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी हो रहा है CGPSC का, जो मैं खुद करता हूँ, और दूसरा काम हो रहा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपको लाभ पहुँचा रहा हूँ पढ़ाकर। तो मैं इसको उपयोग करता हूँ कि मैं एक पंथ 2 काज कर रहा हूँ। ठीक, होंठ सुखाना। होंठ सुखाना का मतलब होता है प्यास लगना। जब प्यास लगती है ना हमें, ठीक है, तो हमारे गले मुंह सब सूख जाते हैं, तो होंठ सुखाना शब्द का उपयोग यहाँ प्यास लगना होगा। उसी प्रकार से कमर कसना। कमर कसना का मतलब होता है तैयार हो जाना। आप लोगों ने सुना होगा कि कई टीचर बोलते हैं एग्जाम पास में आ रहा है, कमर कस लो, जितना पढ़ना है पढ़ लो। ठीक है, तो कमर कसना का मतलब होता है तैयार होना। डायरेक्ट पढ़ना अचानक मतलब होता है गुलाम बनाकर रखना। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर कंट्रोल कर रहा है, अगर गुलाम बनाकर रख रहा है ना, तो हम उसे कहेंगे इशारे पर नचाना। इसका मतलब तो आप समझते हो। कढ़ी शौबाग मतलब मामूली दोष। जब कढ़ी पकती है ना, कढ़ी जब पकती है ना, तो क्या होता है, हल्का हल्का क्या आता है, उबाल आता है, कभी ऊपर नीचे कभी ऊपर। ठीक है, ऊपर नीचे होता है। तो उसी प्रकार से कई लोग क्या होते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो कुछ दिन तो अच्छे से पढ़ेंगे, अरे यार तोड़ देंगे इस बार तो PSC तो क्रैक। 5-6 दिन बाद पता चलता है कि दिन भर सो रहा है। ठीक है, तो कढ़ी से उबाल हो गया, मतलब मामूली जोश, मतलब कुछ समय के लिए तो जोश में रहेगा कि मैं तो बनूंगा इस बार ऑफिसर, लेकिन कुछ दिन बाद चीत। ठीक, तो ये बात होती है। उसी प्रकार गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना का मतलब क्या होता है, हमें लाश को नहीं उखाड़ना है, जो मर चुके हैं उसको। गड़े मुर्दे उखाड़ना का मतलब होता है पुरानी बातों पर प्रकाश डालना। ठीक है, कई लोग क्या होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो अपने यार दोस्तों के पास पुरानी बातें शेयर करते हैं ताकि उसका मन शांत हो सके, तो हम उसे कहेंगे गड़े मुर्दे उखाड़ना। आई बात समझ में दोस्तों। आइए मैं बताता हूँ अगले नंबर का उदाहरण। ओले पड़ना। ओले पड़ना मतलब क्या होता है, विपत्ति आना है। जब ओले पड़ते हैं ना हमारे खेत में, तो किसानों के लिए विपत्ति आ जाती है, मतलब फसल खराब हो जाती है, तो उसी के सेंस में बना है ओले पड़ना, मतलब विपत्ति आना। ठीक है, कलाई खुलना। किसी की कलाई खुल गई हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, तो कलाई का मतलब होता है किसी की पोल खुल जाना, तो हम उसे कहते हैं कलाई खुलना। ठीक दोस्तों, 19-20 होना। 19-20 में क्या है, सिर्फ एक अंक के बाद 19 के बाद 20 आता है। ठीक है, तो बहुत कम अंतर है। लोग CGPSC वाले लोग बहुत कम अंतर से चूक जाते हैं, जैसे कि 1 नंबर 1.5 नंबर, तो हम उसे कहेंगे कि इसके साथ 19-20 हो गया, यानी कि बहुत कम अंतर से चूक गए। ठीक है, उल्लू का पट्टा। इसका प्रयोग तो हम हर जगह करते हैं, यार तू उल्लू का पट्टा है, तुझे कुछ नहीं आता है, सिर्फ पढ़ने बस आता है तुझे। ठीक है, तो घर में इसका प्रयोग अधिकतर करते हैं, मेरे घर में भी यूज होता है कभी कभी। तो उल्लू का पट्टा का मतलब होता है मूर्ख। ठीक है, मूर्ख होना। ईट से ईट बजाने का मतलब क्या होता है,
बर्बाद कर देना। जब जब ईंट से टकराएंगे ना तो दोनों टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों की ताकत समान है, तो बर्बाद हो जाएगा सामने वाला, ठीक है। ईंट को ईंट बजाना बर्बाद करना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखा देना। ईद का जो चांद होता है ना बहुत दिनों बाद दिखाई देता है, तो हम उसे कहेंगे ईद का चांद होना। जटायु मरण, कर्तव्य करते हुए मरना, ये रामायण से लिया हुआ मुहावरा है। जब ना रावण सीता माता का अपहरण करते हुए जाते हैं तो बीच में जटायु पक्षी मिल जाते हैं, तो उसको बचाने के चक्कर में, सीता को बचाने के चक्कर में, सीता माता को बचाने के चक्कर में वो खुद मर जाते हैं, मतलब रावण उसको मार देते हैं। तो हम उसे कहेंगे कि कर्तव्य करते हुए, मतलब सीता को बचाते हुए मर गए, ठीक है, तो उसको हम जटायु मरण कहते हैं। दोस्तों, छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाने का मतलब क्या होता है? किसी को परास्त कर देना। जैसे कि भारत ने क्रिकेट T20 मैच में पाकिस्तान की छक्के उड़ा दिए, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे परास्त कर देना। या भारत के आर्मी ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, परास्त कर दिए, हरा दिए, ठीक। चिकना घड़ा। चिकना का घड़ा मतलब होते हैं निर्लज व्यक्ति, ठीक है, निर्लज व्यक्ति मतलब जिस पर कोई किसी का बात का प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है, हम उसको कितना भी डांटे, कितना भी कुछ भी बोले, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि एक भाषा में बोलूँ तो बेवकूफ़ इंसान है जो किसी की कोई बात सुनता ही नहीं, ठीक। घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है अनुभवी होना। अनुभवी होना मतलब एक्सपीरियंस होना, मतलब किसी भी फील्ड रखना, चाहे खेती हो, पढ़ाई हो, खेल का हो, राजनीति हो, अगर कोई व्यक्ति अनुभवी है तो हम उसे कहेंगे कि ये इंसान ना घाट घाट का पानी पिया है इस फील्ड में, ठीक। ठोकरें खाना, कष्ट सहना, ठीक है। कई सफल व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ठोकरें खाए होते हैं, मतलब कष्ट सह रहे होते हैं, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे ठोकरें खाना। जूते चाटना मतलब होते हैं चापलूसी करना, ठीक है। कई लोग नेताओं की चापलूसी करते हैं ताकि उसके बदले में उसको कुछ पैसा वगैरह मिल जाए, तो जूते चाटने का मतलब होता है चापलूसी करना, ठीक है। धाक जमाना में होता है प्रभुत्व जमाना, ठीक है। जैसे कि विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी धाक जमा चुका है, मतलब प्रभुत्व या दबदबा बना चुका है। विराट कोहली धाक जमा चुका है। रंग में भंग पड़ना मतलब मजा में किरकिरी होना, मतलब विघ्न आना। जैसे कि आपकी शादी हो रही है ना, आपकी शादी हो रही है, अगर पानी गिर जाए, ठीक है, तो क्या होगा? आनंद में विघ्न पड़ जाएगा। आई बात समझ में? पानी गिरेगा तो मजा नहीं आ गया आपको ना, तो आनंद में विघ्न पड़ना होगा। श्री गणेश करना में होता है प्रारंभ करना, ठीक है। यह पौराणिक कथाओं से लिया गया है। सबसे पहली पूजा किसकी होती है? श्री गणेश की। तो श्री गणेश का मतलब होता है प्रारंभ पूजा होती है ना, तो जब हम कोई चीज को प्रारंभ करते हैं ना तो हम क्या बोलेंगे? श्री गणेश कर रहे हैं कर। रंग बदलना का मतलब होता है अपना रूप बदलना, गिरगिट की तरह रूप बदलना। कई लोग ऐसे होते हैं चापलूस लोग कि किसी एक के पास कोई और बात कर देगा, किसी दूसरे के पास और बात कर देगा, ठीक है, तो उस मतलब व्यक्ति देख देख कर वो बात करते हैं, तो उसी को हम बोलेंगे रंग बदलता है बार बार। वो सत्य वचन कभी नहीं बोलता, मतलब हर जगह अलग अलग बातें करेगा किसी एक टॉपिक पर। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरे साथ जुड़े रहिए टीचिंग टॉक के साथ। मैं अगले वीडियो कहावत पर बनाऊंगा, क्योंकि मुहावरा और कहावत एक जैसी है लेकिन दोनों में अंतर है। मैं इस पर अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। जय श्री राम दोस्तों।